धनतेरस है और दीपावली महापर्व आने वाला है, उस विषय में दो शब्द बताएंगे। आज सायंकालीन भगवान धन्वंतरी का पूजन होगा। धनतेरस के दिन वस्तुतः भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ जो अमृत कलश लेके आए हैं, इसलिए औषधियों के पूजन का विधान है। तो आप देख रहे हैं ये उद्यान है, यहाँ पर जैसे आप देखें ये नींबू का वृक्ष लगा हुआ है। नींबू औषधि में आता है। हमारे यहाँ ये आंवले के वृक्ष लगा हुआ है, बेल है, तुलसी है, आपका और इस प्रकार कई प्रकार की जो औषधियां हैं, यहाँ पर नींबू है, ये तो इस प्रकार से जो औषधियां, गुलबकावली है, तो ये सब जो औषधियों का पूजन किया जाता है। शिवलिंगी का एक पौधा होता है, उसकी भी पूजा होती है। तो ये औषधियां वर्ष में एक बार जब धन्वंतरी के दिन पूजन कर लेते हैं तो ये उस दिन सिद्ध हो जाती हैं। और इन औषधियों से फिर किसी रोगी को यदि इनको दिया जाए तो उससे स्वास्थ्य लाभ होता है। तो सायंकालीन लोगों को भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और धन्वंतरी का पूजन करके और इन औषधियों को पूजन करें और फिर इनको अपने उपयोग में लें वैद्यों की सलाह से। दूसरी बात यह, भगवान लक्ष्मी जी का पर्व दीपावली आ रहा है। हमारे यहाँ का तपसो माँ ज्योतिर्गम, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर। तो हम चाहते हैं कि दिवाली के अवसर पर ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री हैं माँ भगवती राजराजेश्वरी, उनकी कृपा सारे देश पर बनी रहे। भगवती की आराधना करने से भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जगदम्बा राजराजेश्वरी की हमारे यहाँ श्री चक्र की उपासना की जाती है, जो 10 महाविद्याओं में षोडशी हैं, जिनके विषय में कहा जाता है यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षा, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्ष करस्ते हो। अन्य देवी देवताओं की आराधना उपासना से किसी एक वस्तु की उपलब्धि होती है। भोग मिलता है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष मिलता है तो वो नहीं। परंतु जो माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की उपासना करते हैं, उनके दोनों हाथों में लड्डू, उन्हें भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो भगवती लक्ष्मी की कृपा, वो श्री जो है वही लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आज जगदम्बा की खूब उपासना आराधना अपने मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए। वस्तुतः पूजन उपासना में यह है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और हम बड़े पवित्र भाव से देवता के प्रति समर्पित भाव से करें तो निश्चित रूप से इष्ट भी साधक के ऊपर अपनी कृपा बरसाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देश के लोगों को। पूरे देश में सुख समृद्धि बढ़े, पूरा देश अध्यात्म और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति करे, इस आशा विश्वास के साथ पंचग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री, माँ राजराजेश्वरी, साक्षी गणेश, जितने भी मार्कंडेय आश्रम में देवता हैं, उन्हीं सभी देवताओं से हम एक प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश के लोगों का मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ हो, खूब सुख ऐश्वर्य शांति के साथ पूरे देश के लोग उपभोग करें शांति से।